गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और आज व्लॉगिंग थोड़ा लेट शुरू की है। अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं, पीयू भी इंटर्नशिप के लिए जा चुकी है और व्लॉगिंग इसलिए लेट शुरू की क्योंकि आज भी मेरा ना व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। आज व्लॉगिंग इसलिए लेट शुरू की है क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। थोड़ा नहीं, काफी डिफरेंट होने वाला है। आज वो नॉर्मल व्लॉगिंग मैं नहीं करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुरु और पीहू के बचपन के मजेदार किस्से। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है शिवानी राणा, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे एक व्लॉग में कमेंट लिखा था कि मैम प्लीज पुरु और पीहू के बचपन के किस्से हमारे साथ शेयर कीजिए और दोनों में से कौन ज्यादा नॉटी था वो भी बताइए। तो मुझे भी लगा कि यस, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मजेदार मोमेंट्स हैं जो अभी तक मेरे दिमाग में ताजा हैं और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मैंने सोचा कि चलिए आज ये कर ही लेते हैं। आज पुरु और पीहू के बचपन के मजेदार किस्से आप लोगों को सुनाते हैं। तो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी ये वीडियो, मतलब बहुत सारे किस्से नहीं शेयर करूंगी वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा और बोरिंग हो जाएगा। जो मुझे लगता है कि शेयर करने लायक है यहाँ यूट्यूब में वही आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारी चीजें, मतलब मजा आएगा इस व्लॉग में ना। मैं अपने बारे में तो काफी कुछ बता चुकी हूँ, अभिजीत के बारे में भी काफी कुछ बता चुकी हूँ, अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हमारी लव स्टोरी, हमारी वेडिंग स्टोरी, ये सब आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन पुरु और पीहू के बारे में मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बताया है। तो उनके बचपन के कई मजेदार किस्से हैं जो मुझे आप लोगों को बताने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा। सो थैंक यू शिवानी इस प्यारे से रिक्वेस्ट के लिए। आपकी वजह से मेरी भी यादें ताजा हो जाएंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने कुछ पिक्चर्स निकाले हैं पुरु और पीहू के बचपन के, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उससे रिलेटेड किस्से आप लोगों के साथ आप लोगों को सुनाती जाऊंगी। तो जानना चाहते हैं अगर आप पुरु और पीहू के बचपन की कहानियां, किस्से कहानियां, तो इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस थोड़ी देर में शुरू करेंगे। उससे पहले मैं लंच बना के तैयार कर लेती हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और बस थोड़ी देर में राजमा में छौंक लगा दूंगी और चावल बना लूंगी और उसके अलावा कुछ नहीं बनाऊंगी, केवल राजमा चावल। और रात को डिनर में मैं दोबारा से बनाऊंगी मोमो, क्योंकि स्टफिंग बची हुई है। और कल पुरु पीहू कह रही हूँ, पीहू और अभिजीत को मोमो बहुत ज्यादा पसंद आए थे। वेज मोमो भी और चॉकलेट मोमो भी। चॉकलेट मोमो तो कुछ ज्यादा ही पसंद आया। पीहू ने तो कल 2 एक्स्ट्रा खाए चॉकलेट मोमो। कहती मोमो बहुत ही अच्छे बने हैं और बने भी वाकई काफी अच्छे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज एक बार और उनके लिए मोमो बना देती हूँ। तो बस ये रहेगा आज का मेन्यू। और व्लॉग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आज आपको व्लॉग में क्या देखने को मिलने वाला है। पुरु और पीहू के बचपन की किस्से कहानियां। राजमा तैयार है, बस आखिरी में ये चॉप्ड धनिया डाल देती हूँ और साथ में चढ़ा देती हूँ चावल। ओके गाइस, तो मैंने लंच कर लिया है। इनफैक्ट आज मैंने थोड़ा जल्दी लंच कर लिया क्योंकि मैं अभिजीत के आने से पहले ना ये जो पुरु और पीहू की मेमोरीज हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ये मैं पूरा कर देना चाहती हूँ। क्योंकि फिर अभिजीत आते हैं ना तो थके हुए होते हैं, तो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। पीहू आती है तो वो भी थकी हुई होती है, वो भी रेस्ट करना चाहती है। फिर उन लोगों के होते हुए मैं यहाँ पे अगर बोलती रहूंगी ना तो उनको डिस्टर्ब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरु और पीहू की बचपन की किस्से कहानियां। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पुरु से, क्योंकि भाई पुरु बड़ा है तो पहले उसी से शुरुआत की जाएगी। और हमारे पास ना दोनों के एल्बम्स हैं, अलग अलग एल्बम्स हैं। पुरु जब हुआ था तब हमने उसके लिए एक एल्बम बनाया था। उसके तो इनफैक्ट बहुत सारे छोटे छोटे एल्बम्स भी हैं। और पीहू जब हुई थी तो उसके लिए भी एल्बम बनाया था। कलर दोनों के सेम है, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये वो 2 एल्बम है जिसमें पुरु और पीहू की बचपन की यादें कैद हैं। तो आज इनको हम खोलेंगे, उनको कैद से रिहा करेंगे। तो ये पुरु की एल्बम है और ये पीयू की एल्बम है और ये जो ऊपर लिखा है ना ये अभिजीत ने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पुरु से। सबसे पहले मैं पुरु की बचपन की यादें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, तो मैं क्या सोच रही हूँ इसको 2 पार्ट्स में बनाती हूँ। आज मैं पुरु की बचपन की किस्से कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कल पीयू की। तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज मैं आपको केवल पुरु के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये फोटो देखिए, ये पुरु के होने से पहले की फोटो है, मेरी गोद भराई की फोटो है और साथ में आपको माँ नजर आ रही होंगी। तो पुरु जो है वो झांसी में पैदा हुआ था और बिल्कुल गर्मी में, जब बिल्कुल गंदी वाली गर्मी होती है ना, और झांसी की गर्मी तो इतनी गंदी होती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो पुरु अगस्त बॉर्न है। तो पुरु झांसी में पैदा हुआ था और माँ आई थी मेरे गोद भराई के लिए और मेरी डिलीवरी वगैरह के लिए माँ और बाबा आए थे। तो ये उस समय की फोटो है, मेरी गोद भराई की फोटो।
अच्छा, पुरु 4 अगस्त 2000 में बॉर्न हुआ था, झांसी में पैदा हुआ था, मिलिट्री हॉस्पिटल झांसी में। तो ये जो नेक्स्ट फोटो है, ये जिस दिन पुरु पैदा हुआ था उस दिन की है, अभिजीत के गोद में। और पापा के चेहरे की मुस्कान देख रहे हैं आप। अच्छा, पुरु काफी हेल्दी पैदा हुआ था, वो 4 kgs का था जब बॉर्न हुआ था। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं, मैम ये तो बिल्कुल एप्पल की तरह लग रहा है, बिल्कुल गोरा चिट्टा, लाल लाल गाल, और एक बाल नहीं कहीं पे, चेहरे में, बॉडी में कहीं पे भी एक बाल नहीं। न्यू बॉर्न बेबीज के वो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं थे। तो बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा बच्चा पैदा हुआ था पुरु ना। अच्छा, मेरी डिलीवरी के वक्त ना काफ़ी फैमिली मेंबर्स आ गए थे वहाँ पे ना। मेरे मम्मी पापा आ गए थे, और माँ बाबा तो पहले से ही थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ तो पहले ही आ गए थे। उसके बाद फिर नामटू अरिजीत भी आ गया था, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड और उनका बेटा भी आ गया था। तो बहुत सारे लोग थे जब पुरु हुआ था ना, तो घर में बहुत सारे लोग आ गए थे। तो ये जो नेक्स्ट फोटो है ना, ये जब हम पुरु को हॉस्पिटल से घर ले आए थे उस दिन की है। तो ये सबसे पहले फोटो डैडी की गोद में, मतलब मेरे पापा की गोद में पुरु। और ये नेक्स्ट फोटो अरिजीत की गोद में, अपने काकू की गोद में। और ये फोटो शायद पुरु तब 5-6 महीने का हो चुका था, थोड़ा सपोर्ट देकर बैठ जाता था तब की है। इतना क्यूट लगता था ना, इतना क्यूट लगता था, एकदम ऐसा लगता था कोई गुड्डा होगा, ऐसा लगता था। और ये अगली फोटो पुरु के अन्नप्राशन यानी कि भात खुलाई की है। तो मेरा बड़ा भाई आया था, बॉबी भाई आए थे, तो ये उसकी फोटो है अपने मामा के साथ, बड़े मामा के साथ पुरु की फोटो। और अन्नप्राशन में ना हमने पुरु को पूरा राजस्थानी ड्रेस पहनाया था। तो ये देखिए, पुरु राजस्थानी ड्रेस में, पगड़ी भी पहनी हुई है, मम्मी की गोद में बैठा है। और अगली फोटो डैडी के साथ है, मेरे पापा के साथ, डैडी उसको खीर खिला रहे हैं। और ये फोटो तो भाई बहुत 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 ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा अनमोल है मेरे लिए, क्योंकि जिनकी गोद में पुरु बैठा है ना, वो मेरी बजई है, मेरी नानी है। तो जब हम देहरादून आए थे पुरु को लेकर, ये तब की फोटो है। और पता है बगल में कौन बैठी है? वो छुटकी सी तोशिका जिसने अभी IIM क्लियर किया है, ये वो है छुटकी सी। और ये नेक्स्ट फोटो है पुरु के मुंडन संस्कार की, जो कि जहाँ पे झंडे का मेला लगता है ना, हमने वहाँ पे उसका मुंडन करवाया था। तो ये बॉबी दादा के साथ है। तो बॉबी ने उसके बाल काटे थे, पहले बाल उस बॉबी ने काटे थे। मामा ही काटता है एक्चुअली मुंडन में, पहला बाल जो है मामा काटता है, बाकी तो फिर नाई ही करते हैं। और पुरु का दूसरी बार मुंडन हमने करवाया था तिरुपति मंदिर में। तो ये उस समय की फोटो है। एंड गाइज, ये है पुरु के फर्स्ट बर्थडे का केक, जो कि मैंने बेक किया था। और तब तो मुझे बेकिंग इतने अच्छे से आती भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, मैं ही बेक करूंगी, चाहे मैं जैसा भी बेक करूं, जैसा भी डेकोरेट करूं, लेकिन ये केक तो मैं ही बनाऊंगी। तो मैंने ये केक बनाया था, एंड बहुत अच्छा बना था। दिखने में भले ही उतना सुंदर ना लगे आपको, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये है पुरु के फर्स्ट बर्थडे का केक, और साथ में पुरु के फर्स्ट बर्थडे का सेलिब्रेशन। कितना क्यूटू लग रहा है, देखो पुरु पापा को केक खिला रहा है, और अब पापा खिला रहे हैं पुरु को केक। अच्छा, पुरु के ना थर्ड बर्थडे का केक भी मैंने ही बनाया था। उस समय हम रुड़की में थे। सेकंड बर्थडे तो उसका हमने लखनऊ में मनाया था, तो हम बाहर से लेकर आए थे केक। लेकिन थर्ड बर्थडे में मैंने ही बेक किया था उसका केक। और उसको ना उस समय स्पाइडरमैन उसका फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था, तो मेरे पीछे पड़ गया था कि मुझे स्पाइडरमैन वाला केक चाहिए, मुझे स्पाइडरमैन वाला केक चाहिए। और मैं उस समय बेकिंग वुकिंग कुछ इतना करती नहीं थी, बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम आता था मुझे। तो जैसे मैंने मेहनत करके फर्स्ट बर्थडे का केक बनाया था, वैसे ही मैंने मेहनत करके इसके थर्ड बर्थडे का केक भी बनाया था। तो ये देखिए, ये है पुरु के थर्ड बर्थडे का केक, स्पाइडरमैन वाला केक, जो कि इसकी मम्मा ने बेक किया था। और वो स्पाइडरमैन कम एलियन ज्यादा लग रहा था। अब मैं देखती हूँ ना, तो इतनी हंसी आती है ना मुझे कि मैं कैसे बेक, मतलब कैसे कैसे केक्स मैंने बनाए हैं। लेकिन हर चीज़ से आप सीखते हो, तो वही सीख के मैं आज इस लेवल तक पहुंची हूँ। तो बड़ी इतनी प्यारी प्यारी यादें हैं ना, इतना मज़ा आ रहा है ना ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने में। और ये नेक्स्ट पिक्चर में पुरु पता है किन के साथ है? अपने बचपन के दोस्तों के साथ, जो कि आज तक उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले पिस्ता ग्रीन फ्रॉक में है रिया, रजनीश और रितु की बेटी, फिर है राशि, नीलम और देवव्रत की बेटी, फिर पुरु है, और लास्ट में है मयूर, अर्चना और शशि का बेटा। और ये है पुरु का एक और दोस्त यश, प्रियंका और कर्नल चौधरी का बेटा। तो ये सब बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, कुछ महीनों का डिफरेंस है आपस में। बचपन से ये दोस्ती आज तक चली आ रही है, आज तक ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये देखिए, ये फोटो है गवाह इस बात की कि ये लोग अभी तक भी बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो व्हाइट में है रिया, रेड में है राशि, फिर है पुरु, और फिर है यश, और साथ में है अर्जुन, जो अभी इनका दोस्त बना है। और ये अभी भी मिलते रहते हैं, मतलब मिलते क्या रहते हैं, हर वीकेंड्स में ये लोग साथ होते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ये आज तक भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। टचवुड। मतलब ऐसी दोस्ती बच्चों की अगर हो जाए तो क्या ही बात है। जो बचपन के दोस्त है, बचपन भी ये भी नहीं कि स्कूल से,
स्कूल से भी नहीं, स्कूल के पहले से ही ये लोग दोस्त हैं। तो बस इनकी ये दोस्ती ऐसे ही चलती रहे, किसी की नजर न लगे और सब हंसी खुशी रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। टचवुड। मतलब बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को ना एक साथ देखकर, एक दूसरे के सुख दुख में एकदम ऐसे खड़े रहते हैं ना। पुरु के बीच में तबीयत खराब हुई थी, हमें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये सब बच्चे उसके पास रहे और सब उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, पूरे टाइम उसके साथ बैठे रहते थे। तो ऐसी दोस्ती आपको आजकल के जमाने में ना कहाँ मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है इन सबको एक साथ देख कर ना। अच्छा, जैसे पुरु के बचपन के दोस्त अभी तक उसके दोस्त हैं, वैसे ही मेरी बचपन की दोस्त दलजीत अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये जो अगली फोटो है ये दलजीत के साथ है मेरी, और मेरे गोद में पुरु है और दलजीत की गोद में उसका बेटा अंगद है। अंगद और पुरु के बीच में 2 महीने का डिफरेंस है, अंगद पुरु से 2 महीने छोटा है। और मैं जब देहरादून आई थी तो ये मैं दलजीत से मिलने गई थी, ये तब की फोटो है। और बीच में दलजीत की बेटी है सिमरन। तो ये फोटो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अनमोल है। और चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, चलते हैं पुरु के प्री प्राइमरी स्कूल डेज की तरफ। तो पुरु ने अपनी प्री प्राइमरी स्कूलिंग की थी APPS रुड़की से। तो उस समय अभिजीत वहीं पोस्टेड थे। और ये हैं पुरु के स्कूल डेज की कुछ फोटोज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये फोटो देखिए, ये पुरु का फर्स्ट डे है स्कूल का। तो स्कूल जाने से पहले हमने उसकी ये कुछ फोटो खींची थी घर में, तो ये वो यादें हैं। और ये था पुरु का रूम रुड़की वाले घर में। ये प्रेयर लाइन में खड़ा हुआ है सबसे आगे, इतना क्यूट लगता था ना यूनिफॉर्म में। उसके बाल ना एकदम सिल्की सिल्की थे, अब तो उतने नहीं रहे सिल्की, उस समय बहुत सिल्की थे और स्ट्रेट। और ना जब दौड़ता था ना तो ऐसे 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 हिलते थे, इतना क्यूट लगता था ना। और ये है उसकी फर्स्ट टीचर मिसेस शर्मा। अब इतना पॉजिटिव था ना मिसेस शर्मा को लेकर, बस ये तो मेरी मैडम है, ये तो मेरी मैडम है, ये मुझसे ही बात करेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, इस तरह का था। तो मैडम बहुत प्यार करती थी उससे, मिसेस शर्मा। तो ये रुड़की स्कूल की फोटोज है पुरु। अच्छा, पुरु बचपन से ही ना बहुत शांत, बहुत ओबीडियंट और पढ़ने लिखने में अच्छा, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग बच्चा रहा है। वो जैसा बचपन में था वैसा ही आज भी, आप लोग देखते ही हैं उसे। तो बहुत ही प्यारा बच्चा था और सब इतना प्यार करते थे ना, स्कूल में भी सब टीचर्स उसे इतना प्यार करते थे और घर में तो ऑब्वियसली करते ही थे, लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था तब भी और आज भी। तो आज भी वैसा ही लविंग केयरिंग है जैसा कि पहले था। और पुरु ना बचपन से ही जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी ना स्कूल में, हर चीज में पार्टिसिपेट करता था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन बोलिए, रेसिटेशन कंपटीशन बोलिए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स बोलिए, सॉन्ग डांस, सब में पार्टिसिपेट करता था। तो ये कुछ उसकी प्री प्राइमरी स्कूल डेज की पिक्चर्स हैं जिसमें कि उसने स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए वो जो सबसे लेफ्ट में कैप पहना हुआ बच्चा है वो पुरु है। और ये देखिए पुरु कितना क्यूट लग रहा है। ये इसमें रेड बलून बना था, ये अभी तक मुझे सॉन्ग याद है, माय रेड बलून, माय रेड बलून, इस तरह से था ये सॉन्ग ना। और ये ना स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसमें मैंने पुरु को कृष्ण बनाया था। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है पुरु। ये है पुरु चीफ गेस्ट से प्राइज लेते हुए। कि इस स्कूल का ना एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ आपको। जब हम रुड़की में थे ना, मतलब पहले तो अभिजीत वहाँ पोस्टेड थे, फिर अभिजीत की ना फील्ड पोस्टिंग आ गई जहाँ पे कि हम नहीं जा सकते थे अभिजीत के साथ। तो मैंने वहीं SF ले लिया, क्योंकि मैं उस समय टीचिंग भी कर रही थी। तो मैंने वहीं SF ले लिया और मैं वहीं पुरु के साथ रह रही थी। तो पुरु का ना एनुअल फंक्शन था और हमने पुरु को नहीं बताया था कि उसके पापा आ रहे हैं, मतलब कि अभिजीत छुट्टी आ रहे हैं। तो पुरु ने ना एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, उसका सॉन्ग था या डांस था, सॉन्ग था, आई थिंक सॉन्ग था, जिसमें कि उसको सोलो गाना था, ठीक है। सोचिए पूरी ऑडियंस बैठी हुई है, सारे पेरेंट्स, चीफ गेस्ट सब बैठे हुए हैं और पुरु आया है स्टेज में। अच्छा, बेचारे को तो पता नहीं था कि पापा आए हुए, लेकिन उसने सबसे पहले पापा को देख लिया स्टेज में चढ़ते ही। वो तो गाना उना सब भूल गया, वहीं से स्टेज से चिल्ला रहा है पापा पापा पापा, और सब हंसने लग गए। ओह माय गॉड, मतलब वो मुझे आज तक याद आता है ना, तो मुझे इतनी हंसी आती है ना, इतना क्यूट सा ना वहीं से। और अभिजीत एम्बैरस फील कर रहा है कि यार बता ही देते बच्चे को पहले। हमने गलती की कि नहीं बताया, हम उसे सरप्राइज देना चाहते थे और उसने सबको सरप्राइज दे दिया। वहां स्टेज से ना गाना वाना सब भूल गया, वो मतलब गाया ही नहीं उसने, करीब 2-3 मिनट तक वो ऊपर से ही चिल्लाता रहा पापा पापा। जो चीफ गेस्ट थे ना कहते हैं गो गो मीट योर सन। फिर अभिजीत आए स्टेज में, पुरु से मिले, उसको थोड़ा सा हो किया, फिर जाकर बैठे, तब जाकर उसने गाना गाया। तो बच्चों की वो जो क्यूट क्यूट बातें याद आती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और शिवानी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपकी वजह से वो बातें लौट कर मुझे याद आ रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
अच्छा, अभिजीत ऑफिस से आ गए थे तो उन्हें लंच दे दिया था मैंने। लंच करके अभिजीत रेस्ट कर रहे हैं और इसलिए मैं पुरु के कमरे में आ गई हूँ। अब आगे की व्लॉगिंग मैं इसी रूम से करूँगी। अच्छा, एक और पुरु की ना बहुत ही क्यूट आदत थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इतना क्यूट लगता था ना वो करते समय। वो पुरु आई थिंक तब एलकेजी या यूकेजी में था। तो जैसे कुछ गलत लिख दिया अगर उसने तो उसको इरेज करना होता था ना, तो इरेजर यानी कि रबर को ना वो ऐसे रखता था उस जगह पे, और इरेजर को ऐसे करने की बजाय ना वो अपना सिर हिलाता था। मतलब इरेजर रबर जो है उसी जगह पे रहता था, वो अपना सिर ऐसे ऐसे करके हिलाता था। तो उसको लगता था सिर हिलाने से जो है वो जो वो मिटाना चाहता है वो मिट जाएगा। तो इतना क्यूट लगता था ना ऐसा करते समय। तो मैंने जानबूझ के कितनी बार उससे करवाती थी, पुरु इरेज करो, पुरु रब करो। तो बेचारा ऐसे रखता था रबर और ऐसे 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 करके सिर हिलाता था, रबर उसी जगह पे रखा रहता था। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी क्यूट क्यूट बातें हैं जो आज तक मुझे याद है। और ये देखिए पुरु के रूम में ये पुरु का स्केच है जो हमने आज तक संभाल के रखा है। ये तब का है जब हम सिकंदराबाद में थे, तो हम वहाँ पे एनटीआर पार्क में ना घूमने गए थे। वहाँ पे एक आर्टिस्ट बैठा हुआ था, वो पेंसिल स्केच कर रहा था, तो हमने पुरु का ये स्केच बनवाया था उनसे। ये है 2003 का, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और बस फिर धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते गए, पुरु बड़ा होता गया। और फिर एक दिन पुरु की जिंदगी में आया एक बड़ा तूफान, जिस तूफान ने उसका साम्राज्य हिला के रख दिया। उसका जो वर्चस्व था वो हिला के रख दिया, और उस तूफान का नाम था पीहू। तो पुरु जब करीब 6.5 साल का था तब पीहू बॉर्न हुई है। पीहू 2007 में बॉर्न हुई थी। तो जिस दिन पीहू बॉर्न हुई ना, तो पुरु माँ के साथ आया था हॉस्पिटल। जोधपुर में पीहू बॉर्न हुई थी, एमएच में। तो माँ के साथ आया था, माँ और अभिजीत के साथ। तो आया ही नहीं मेरे पास। मैं बुलाती रही, पुरु आ जाओ, बहन को, सिस्टर को देखो, बहन को देखो। नहीं आया, दूर ही खड़ा रहा और रोता रहा रोता रहा, मेरे पास भी नहीं आया। उसको ऐसा लगा कि पता नहीं ये कौन आ गई है जिसने मतलब मेरा पूरा साम्राज्य छीन लिया है, जो मेरी सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच के ले गई है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा था कि जो सारी अटेंशन उसको मिला करती थी वो अचानक पीहू की तरफ, मतलब इस बच्ची की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो बस काफ़ी दिन तक तो वो उसी मोड में रहा कि मतलब ना मेरे पास आना ना पीहू के पास आना। लेकिन धीरे 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 ना उसको पता चल गया कि भाई ये तो मेरी बहन है, इससे क्या इनसिक्योर फील करना ना। तो धीरे धीरे फिर वो बॉन्ड डेवलप होता गया। तो ये पुरु और पीहू की फर्स्ट फोटोग्राफ। दोनों के चेहरे पर स्माइल देखो। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और अब तो ये हाल है कि पीहू की काफ़ी सारी डिमांड्स भाई ही पूरा करता है, मतलब पुरु ही पूरा करता है। हमें पता भी नहीं चलता है कितनी बार उसके लिए खाने के लिए कुछ भेज देता है, कितनी बार उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो उसको बताती है और वो उसको भेज देता है। तो इस तरह का इनका आपस में चलता रहता है। तो ये भाई बहन का बॉन्ड, भाई बहन का प्यार ऐसा ही बना रहे, बस यही कामना करते हैं, टचवुड। मेमोरीज तो काफ़ी सारी हैं, बट कितनी शेयर करूंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे खूबसूरत यादें जो बच्चे की होती हैं ना, वो इसी एज की होती हैं, जो छोटे से मतलब 4, 5, 6 तक की होती है ना। उसके बाद तो बच्चे बड़े होने लगते हैं, थोड़ा समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो वो जो मासूमियत वाली बातें होती हैं ना, वो इसी एज ग्रुप तक की होती हैं। तो मैंने सोचा कि वही वाली जो मेमोरीज हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और पुरु ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा सिंसियर, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग बच्चा है, और अभी तक भी वो वैसी है। तो अच्छा लगता है अपने बच्चे को इस तरह से ग्रो करते हुए देखकर। और अभी तो मतलब उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद उसकी जॉब लग गई थी। 3 साल से वो जॉब कर रहा है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि खुश रहे, हेल्दी रहे, और बस हमें ऐसे ही प्राउड फील कराता रहे। तो पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स की मुझे लगता है इससे बढ़कर और कोई इच्छा नहीं होती है अपने बच्चों से ना। अपने बच्चों से और कोई मांग उनकी नहीं होती है, कि बस उनको यही लगता है कि बच्चे अच्छा करें, खुश रहें, हेल्दी रहें, बस। तो बस ये थी पुरु की बचपन की यादें, मतलब कि 6, 6.5, 7 साल तक की यादें। उसके आगे की यादें भी हैं, लेकिन एज पेरेंट्स वो हम अपने दिल में ही रखना चाहेंगे। बहुत सारी यादें हैं, लेकिन कितना आपके साथ शेयर करूँ ना। तो जितना मुझे लगा कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए उतना मैंने शेयर कर दिया है। और कल आएगी पीहू की बारी, तो उसके लिए भी व्लॉग में बने रहिएगा। कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा।